प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके मापन से संबंधित आजकल आंकिक प्रश्न आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारे पास, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दो नए आंकिक प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। चलिए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है और कैसे हमें ज्ञात करना है, जो हमें निकालना है। दो छड़ जिनकी लंबाइयों की माप 3.5 ± 0.1 मीटर एवं 4.1 ± 0.2 मीटर है, परस्पर जोड़ी जाती है। इनकी संयुक्त लंबाई में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ कि देखिए, किसी भी माप में उसके दो भाग हैं। एक उसमें जो एक्चुअल माप है और एक उसमें ऐसी माप है जो उसको मापित करने में, उसको मापने में हमसे कुछ जो है त्रुटि हो गई है। तो देखिए कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल माप है कि लंबाइयाँ, हल क्वेश्चन नंबर 6 की बात मैं कर रहा हूँ, L1 + L2 यानी L1 देखिए 3.5 प्लस ऐसे L2 क्या हो जाएगा 4.1, यानी हमारा जो पैमाना है यहाँ तक जो है सही नाप सकता है। तो इसलिए हमको इसको वास्तविक माप कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 4 और 3 7, 7.6 मीटर। अब दोनों लंबाइयों में जो त्रुटि हुई है उनको भी जोड़ देते हैं। डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इजिकल टू ये हो जाएगा, देखिए 0.1 प्लस माइनस में है, देखिए, और प्लस माइनस ऐसे ही 0.2, यानी ये आ जाएगा ±0.3। ठीक हो गया, बहुत आसान है। देखिए अब क्योंकि देखिए हम इन दोनों छड़ों को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद जो त्रुटि हो गई लंबाई को मापन में, तो उसको हमने निकालना है। तो देखिए संयुक्त लंबाई में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, देखिए डेल्टा L/L × 100, यानी ये L है, संयुक्त लंबाई यानी L हो गई है। तो देखिए आप मान रखिए यहाँ पर डेल्टा L कितना हो जाएगा, ये डेल्टा L हो गया यहाँ पर, यानी दोनों को लंबाई नाप करके। तो 0.3 बटे 7.6 × 100। तो देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा आगे, फिर इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 3/76 × 100। तो 100/76 काट लीजिए, 50/2 × 6 2 8। यह वैसे 4 से भी कट रहा, देखिए 4 से भी आप काट सकते हैं। तो 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 नमा 36। तो ये आगे 25/19। तो अगर मैं इसको जो है सॉल्व करना चाहूँ, सॉरी यहाँ पर 300 हो जाएगा, ये 300। तो यहाँ पर ये जो है 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ, देखिए 19 का भाग जो है 75 में देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3.9%। ये फाइनल जो है इतनी त्रुटि लंबाई, दोनों जो लंबाइयाँ उनको जोड़ करके जो संयुक्त लंबाई होगी उसके मापन में क्या त्रुटि हुई, 3.9%।
ऐसे देखिए दूसरा प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए कैसे हमें करना है। एक भौतिक राशि S 3 भौतिक राशियों A B C, सॉरी 3 नहीं बल्कि ये 4 भौतिक राशियों A B C व D पर निम्न प्रकार से संबंधित है। H A स्क्वायर B क्यूब अपॉन C अंडर रूट D। तो इस प्रकार से निर्भर है। तो कैसे इसके मापन में त्रुटि होगी। दे रखा है कि A के मापन में 4% की त्रुटि होती है, B के मापन में 2% की, C के मापन में 3% की और D के 1% की। तो S के मापन में जो टोटल त्रुटि हो जाएगी तो कैसे आप निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास S बराबर ये दे रखा है A स्क्वायर B क्यूब अपॉन C रूट अंडर रूट D। देखिए हमें दे रखा है A% बराबर 4%, ऐसे B% बराबर देखिए 2%, D% बराबर 3%, नहीं C% और ऐसे D% बराबर 1%। ये हमें दे रखा है यहाँ, देखिए ये सब गिवन है। तो इसके मापन में अब देखिए S के मापन में जो त्रुटि होगी S डेल्टा S अपॉन S इंटू 100 मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस डेल्टा, अब क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, क्योंकि A स्क्वायर है तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये B क्यूब है तो यानी 3 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस ये देखिए नीचे वाला भी डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 और प्लस अब देखिए D रूट D है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए A स्क्वायर B क्यूब अपॉन C D की पावर 1/2, तो यानी ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। ठीक है, फिर देखिए हम इसको थोड़ा और आगे अगर बढ़ाएं तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यानी डेल्टा S अपॉन S इंटू 100 मैक्सिमम बराबर देखिए 2 इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, इसको क्या बोल सकते हैं 2 इंटू A%। ऐसे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 3 इंटू B% कह सकते हैं। ऐसे इसको हम क्या कह सकते हैं C% कह सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं 1/2 इंटू D%। बहुत आसान है। देखिए तो 2 गुणा के A% कितना है देखिए 4, ऐसे 3 गुणा के B% कितना है 2%, ऐसे C% कितना है 3% प्लस 1/2 D% कितना है 1%। तो फिर आगे अब इसको मिटा ही देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8% प्लस 6%, 3 दूनी 6 प्लस 3% और यहाँ पर 1/2 गुणा के 1, यानी यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5%। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। देखिए 8 × 6 = 14, 3 × 17, 17.5%। इतनी जो है S के मापन में त्रुटि हो जाएगी, जो कि 4 भौतिक राशियों A B C D पर सूत्र के हिसाब से निर्भर करता है। तो उसमें ऐसे त्रुटि आपने निकालनी। इस प्रकार से ये थे आपके 2 प्रश्न, इनको आप रिपीट कीजिए और मुझे ये लगता है कि आप इनको आसानी से समझ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।